पंचायत चुनाव की तारीख और तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग की आज अहम बैठक होने जा रही है। तो वहीं यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण पॉलिसी जारी हो गई है, जिसमें आरक्षण का आधार साल 2015 को बनाया गया है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनावों से पहले यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है। बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है पंचायत चुनावों के लिए और यही वजह है कि कल कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, जिसमें मंजूरी मिल गई थी और इसके बाद शासनादेश भी जारी हो गया है आरक्षण की जो नई सूची है उसको लेकर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार जो सम्मेलन है, जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, उनको लेकर भी रणनीति लगातार बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। साथ ही अब सरकार की तरफ से एक प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है और ये फेरबदल काफी बड़ा होगा। 100 IAS IPS अफसर इसकी जो श्रेणी में है वो आ सकते हैं। तो यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है। खबर है कि 3 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर जमे अफसरों की सूची तैयार कराई गई है और पंचायत चुनाव से पहले यह फेरबदल हो सकता है। इस दायरे में करीब 100 से ज्यादा IAS और IPS अफसर आ रहे हैं। मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी के DM के साथ ही 25 ADM और 75 से 80 SDM एक ही स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक तैनाती की तारीख के साथ उनके नामों की सूची भी तैयार हो रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 25 मई से पहले सरकार को पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। तो सत्ताधारी दल बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और जनसंपर्क अभियान के साथ साथ बीजेपी महिला, युवा, OBC और अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित करने का प्लान तैयार कर रही है। जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी पंचायत चुनाव में 3051 चुनावी सभाएं, 12000 सम्मेलन का आयोजन करेगी। हर वार्ड में एक चुनावी सभा और 4 सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है। तो यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों और तैयारियों को लेकर आज बड़ी बैठक भी होने जा रही है। योजना भवन में पंचायत चुनाव की तारीखों और तैयारियों को लेकर दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इस बैठक में राज्य के निर्वाचन आयुक्त प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के SSP के साथ राज्य के निर्वाचन आयुक्त तैयारियों का जायजा लेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, 3 बड़ी बातें हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। पहली तो ये, अगर हम सरकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हालांकि बैठक भी होने जा रही है जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी तैयारियों को लेकर, चुनाव आयोग का वो काम है। लेकिन अगर हम पार्टियों की बात करें और सरकार की स्पेशली बात करें, बीजेपी की बात करें, तो कमर कस ली गई है बीजेपी की तरफ से। तमाम आयोजनों को लेकर रणनीति बनाने का प्लान है। साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें युवा, अनुसूचित जाति और साथ ही महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। हर वार्ड में सम्मेलन करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। साथ ही एक और खबर सामने आई कि उसके पहले IAS IPS अफसरों का तबादला भी हो सकता है, यानी कि सरकार की योजना काफी फोकस्ड अब नजर आ रही है पंचायत चुनावों को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पंचायत चुनाव की तैयारियां जहां जोरों पर हैं, तो वहीं अगर बात की जाए सत्ताधारी दल की, तो मजबूत रणनीति भी तैयार कर ली गई है। क्योंकि प्रत्येक वार्ड में जिस तरीके से जनसभाओं का आयोजन होगा, वहां पे गोष्ठियों का आयोजन किया जाना है और सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग जो है जो चुनावी सभाएं वो आयोजित की जाएंगी। और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर पार्टी के पदाधिकारी हो, वो मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति जो है वो अनिवार्य रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार, चाहे बात की जाए विपक्ष हो, सत्ता दल हो, सबने ही अपनी तैयारियां जोरों पर रखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी दूसरी ओर जो है वो युवाओं को जोड़ने के लिए मुहिम चलाने जा रही है। 23 मार्च जो कि लोहिया दिवस से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, अगर वार्ड स्तर पे रणनीतियां बहुत तेज कर दी गई हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टियों के जो जितने भी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं सूचनाएं आदान प्रदान करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से वार्डों में लोगों को एकत्रित किया जाए। और अगर बात की जाए बीजेपी की,
तो प्रत्येक वार्ड में चूंकि सभा का आयोजन किया जाना है, तो हर वार्ड में अलग अलग प्रबुद्ध लोगों को भी बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से 12,000 जो रैलियां करी जाएंगी, जिनको कि प्रत्येक वार्ड में जहां एक तरफ सभाओं का आयोजन होगा जिसमें महिलाओं की अलग सभाएं होंगी, और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई कि अब तक जो सरकार का कामकाज है उसको पंचायत चुनाव में वोट बैंक को कैसे समझाना है, कैसे बताना है, इसकी एक रणनीति पूरी तैयार हो गई, जिसमें कि सबकी भागीदारी अहम बताई जा रही है। चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई। और पंचायत चुनाव में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और दूसरी चीज अगर बात की जाए तो जो अलग दल हैं, जिसमें कि अगर बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इन्होंने भी अपनी रणनीति पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से बना ली है। जहां समाजवादी पार्टी युवाओं को जोड़ने की मुहिम शुरू करने जा रही है, खासतौर पे उनका फोकस है कि किस तरीके से जो भारी से भारी संख्या में जो प्रदेश के युवा हैं वो समाजवादी विचारधारा कैसे उनको समझाई जाए, कैसे बताई जाए। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो मायावती, जो कि लगातार पिछले कई दिनों से बड़ी बैठकों का आयोजन कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर, जोनल कोऑर्डिनेटर्स को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मंच सच के तैयार हो चुका है पंचायत चुनाव का। अब बैठक आज चूंकि एक महत्वपूर्ण होनी है, उसमें कई तरीके के जो कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल सकता है। और जल्दी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जोर शोर से यूपी में पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू होगा। और इसके साथ ही अपनी अपनी रणनीति पर सभी राजनीतिक पार्टियां काम करना शुरू करेंगी। बिल्कुल संकल्प, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो वहीं प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पॉलिसी जारी कर दी और सभी पदों के लिए आधार वर्ष 2015 ही होगा। शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी की है। ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी गई है। पंचायती राज विभाग ने आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम जारी किया है। राज्य सरकार ने नई आरक्षण सूची को लेकर जिलों के डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 22 मार्च तक पहली आरक्षण लिस्ट और 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का जारी कराना होगा। जिला अधिकारियों ने 19 मार्च तक ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 20 से 22 मार्च के बीच इस प्रस्तावित सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। 23 मार्च तक उम्मीदवार अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 26 मार्च तक सभी आपत्तियों को निस्तारित कर अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। और जिला पंचायत अध्यक्षों की नई आरक्षण सूची की बात करें तो अनुसूचित जाति महिला के लिए 6 जिले आरक्षित, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 10 जिले आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी महिला के लिए 7 जिले और ओबीसी के लिए 13 जिलों को आरक्षित किया गया है। 12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 27 जिले में कोई भी आरक्षण नहीं है।